तो गाइस इस वीडियो में सीखने वाले हैं कैसे आप वाटपैड को प्रॉपरली यूज कर सकते हैं अपने कंप्यूटर लैपटॉप में। वाटपैड क्या है और इसमें क्या क्या फीचर्स है वो भी हम जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपका सभी का स्वागत है एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वाटपैड को चलाने के लिए पहला वाटपैड को ओपन करना होगा। उसके लिए आप सर्च मेन्यू में क्लिक करेंगे। सर्च मेन्यू में क्लिक करने के बाद टाइप करेंगे वाटपैड एंड इंटर में क्लिक करेंगे, आपको वाटपैड ओपन हो जाएगा। दूसरा प्रोसेस आप सिंपली रन कमांड को ओपन कर लेंगे विंडो प्लस आर प्रेस करके, टाइप करेंगे वाटपैड एंड इंटर में क्लिक करेंगे, आपको वाटपैड ओपन हो जाएगा। इसी तरह से आप वाटपैड को ओपन कर सकते हो। पिछले वीडियो में देखा था कैसे आप नोटपैड को यूज़ कर सकते हो, उस वीडियो को आप नहीं देखा तो पहले आप उस वीडियो को देख लो। मैं आई बटन में एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वाटपैड के ऊपर में आपको दिख जाएगा टाइटल बार। टाइटल बार में आपको टाइटल शो होगा, जो टाइटल आप सेव करना चाहते हो। टाइटल बार में आपको राइट में आपको तीन ऑप्शन दिख जाएगा, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज। टाइटल बार में लेफ्ट में आपको क्विक एक्सेस पिन दिख जाएगा। आप पिन एक्सेस करना चाहते हो सिंपली एरो में क्लिक करेंगे। एरो में क्लिक करने के बाद आपको जो पिन ऐड करना चाहते हो सिंपली उसमें क्लिक करेंगे, वो पिन ऐड हो जाएगा। नीचे में आपको तीन ऑप्शन दिख जाएगा, फाइल, होम एंड व्यू। फाइल में आपको फाइल के अंदर आपको बहुत ऑप्शन दिख जाएगा, होम में दिख जाएगा एंड व्यू में भी दिख जाएगा। पेज का ऊपर में आपको रूलर दिख जाएगा एंड पेज का जो नीचे है वो स्टेटस बार है, जिसमें आप जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हो पेज का। मैं कुछ टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ। टाइप करने के बाद आप फाइल में आएंगे। फाइल में आने के बाद आप न्यू सीट ओपन करना चाहते हो सिंपली न्यू में क्लिक करेंगे, आपका न्यू सीट ओपन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहते हो सिंपली ओपन में क्लिक करेंगे, आपको ओपन हो जाएगा डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट को आप सेव करना चाहते हो सिंपली सेव में क्लिक करेंगे, आप सेव कर सकते हो जो नाम से आप सेव करना चाहते हो। वाटपैड का टेक्स्ट टाइप है आरटीएफ। आरटीएफ मीन्स रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। फाइल में क्लिक करेंगे। फाइल में क्लिक करने के बाद सेव एज नीचे में देखेंगे। इस डॉक्यूमेंट को दूसरे लोकेशन में आप सेव करना चाहते हो सिंपली सेव एज में क्लिक करेंगे, आप सेव हो जाएगा ये डॉक्यूमेंट दूसरे लोकेशन में। प्रिंट में आपको तीन ऑप्शन दिख जाएगा, प्रिंट, क्विक प्रिंट एंड प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हो सिंपली प्रिंट प्रीव्यू में क्लिक करेंगे, आपको प्रिंट प्रीव्यू दिख जाएगा। क्लोज प्रिंट प्रीव्यू में क्लिक करेंगे, क्लोज हो जाएगा। फाइल में आएंगे। फाइल में आने के बाद पेज सेटअप करना चाहते हो सिंपली पेज सेटअप में क्लिक करेंगे। पेज सेटअप में क्लिक करने के बाद साइज आपको दिख जाएगा, कौन सी साइज आप रखना चाहते हो रख सकते हो। मैं A4 रख लेता हूँ। एंड आप नीचे में देखेंगे ओरिएंटेशन, पेज का मॉडल क्या होगा, पोर्ट्रेट लैंडस्केप आप रख सकते हो। मार्जिन लेफ्ट राइट टॉप बटन में आप कितना रखना चाहते हो रख सकते हो। और रखने के बाद आप सिंपली ओके में क्लिक करेंगे, सेट हो जाएगा पेज। फाइल में क्लिक करेंगे, आप इस डॉक्यूमेंट को सेंड इन ईमेल में सेंड कर सकते हो ईमेल में। और आप वाटपैड का अबाउट जानना चाहते हो सिंपली अबाउट वाटपैड में क्लिक करेंगे, आपको वाटपैड का अबाउट जान सकते हो। ओके में क्लिक करेंगे। फाइल में क्लिक करने के बाद फिर आप नीचे में देखेंगे एग्जिट। वाटपैड से आप एग्जिट होना चाहते हो सिंपली एग्जिट में क्लिक करेंगे, वाटपैड से आप एग्जिट हो सकते हो। नीचे में आपको दिख जाएगा होम के अंदर बहुत ऑप्शन दिख जाएगा, कॉपी कार्ड एंड पेस्ट। मानो आप मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी में क्लिक करूँगी। कॉपी में क्लिक करने के बाद जिस जगह में आप पेस्ट करना चाहते हो उस जगह को सिलेक्ट कर लेना एंड पेस्ट में क्लिक करेंगे, आपका टेक्स्ट पेस्ट हो जाएगा। उसी तरह से आप कार्ड भी कर सकते हो। पहला टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद आप सिंपली कार्ड में क्लिक करेंगे। कार्ड में क्लिक करने के बाद जिस जगह में आप पेस्ट करना चाहते हो उस जगह को सिलेक्ट कर लेना एंड पेस्ट में क्लिक करेंगे। आप Ctrl+C एंड Ctrl+V प्रेस कर सकते हो। Ctrl+C मीन्स कॉपी, आप Ctrl+X मीन्स काट एंड Ctrl+V मीन्स पेस्ट। आप फॉन्ट में देखेंगे बहुत ऑप्शन दीजिएगा। टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना चाहते हो, आप पहला टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना, Alt+A प्रेस करेंगे, आपका फुल टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। ऊपर में देखेंगे बोल्ड, आप सिंपली टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हो सिंपली बोल्ड में क्लिक करेंगे, टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। आप इटैलिक करना चाहते हो इटैलिक में क्लिक करेंगे, अब टेक्स्ट इटैलिक हो जाएगा। टेक्स्ट का साइज बड़ा एंड छोटा करना चाहते हो सिंपली साइज में क्लिक करेंगे। साइज में क्लिक करने के बाद बड़ा करना चाहते हो सिंपली बड़ा कर सकते हो, छोटा करना चाहते हो छोटा भी कर सकते हो। नीचे में देखेंगे अंडरलाइन, टेक्स्ट का लाइन अंडरलाइन करना चाहते हो सिंपली अंडरलाइन भी कर सकते हो। और आप देखेंगे स्टिक थ्रू भी कर सकते हो। नीचे में आपको टेक्स्ट कलर भी करना चाहते हो सिंपली टेक्स्ट कलर भी कर सकते हो। टेक्स्ट कलर में क्लिक करेंगे। टेक्स्ट कलर में क्लिक करने के बाद जो कलर सेलेक्ट करेंगे वो कलर हो जाएगा टेक्स्ट का कलर। और आप नीचे में देखेंगे जो टेक्स्ट को आप हाईलाइट करना चाहते हो सिंपली टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद आप हाईलाइट में क्लिक करेंगे एंड जो कलर सिलेक्ट करेंगे वो कलर हाईलाइट हो जाएगा।
आपका टेक्स्ट। और आप साइड में देखेंगे पैराग्राफ के अंदर आपको दिख जाएगा। आप टेक्स्ट को पहला सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद आप टेक्स्ट को सेंटर करना, जो सेंटर में क्लिक करेंगे। टेक्स्ट को लेफ्ट करना चाहिए तो लेफ्ट में क्लिक करेंगे। एडजस्ट करना चाहिए तो सिंपली एडजस्ट में क्लिक करेंगे, आपका टेक्स्ट एडजस्ट हो जाएगा। पैराग्राफ करना चाहिए तो पैराग्राफ में क्लिक करेंगे, आपका टेक्स्ट पैराग्राफ हो जाएगा। और लेफ्ट राइट एंड फास्ट लाइन कितना रखना चाहिए तो आप रख सकते हो। ओके में क्लिक करेंगे। ऊपर में आपको दिख जाएगा इंक्रीज एंड डिक्रीज। और आप टेक्स्ट लिस्ट करना चाहते हो टेक्स्ट लिस्ट भी कर सकते हो। और आप साइड में देखेंगे लाइन स्पेसिंग, आप कितना लाइन स्पेसिंग रखना चाहते हो रख सकते हो। और आप साइड में देखेंगे इंसर्ट, आप कुछ पिक्चर एंड डेटा इंसर्ट करना चाहते हो सिंपली पिक्चर में क्लिक करेंगे। पिक्चर में क्लिक करने के बाद सिंपली पिक्चर में क्लिक करेंगे। पिक्चर में क्लिक करेंगे, जो पिक्चर आप इंसर्ट करना चाहते हो उस पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है। ओके में क्लिक करेंगे, आपका पिक्चर इंसर्ट हो जाएगा। और आप डेट एंड टाइम इंसर्ट करना चाहते हो सिंपली डेट एंड टाइम में क्लिक करेंगे। टाइम में क्लिक करने के बाद आप टाइम एंड डेट इंसर्ट करना चाहते हो, ओके में क्लिक करेंगे, आपका टाइम एंड डेट इंसर्ट हो जाएगा। साथ में देखेंगे इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट में क्लिक करेंगे। इंसर्ट ऑब्जेक्ट में क्लिक करने के बाद इसमें आपको बहुत ऑप्शन दिख जाएगा। इस ऑप्शन का यूज़ कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। हम इसको कर देंगे क्लोज। और आप फाइंड में क्लिक करेंगे। फाइंड में क्लिक करने के बाद जो टेक्स्ट आप फाइंड करना चाहते हो आप उस टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हो। मैं और को फाइंड करूँगी एंड नेक्स्ट में क्लिक करेंगे, आपका दिख जाएगा फाइंड। और आप टेक्स्ट को रिप्लेस करना चाहते हो, आप रिप्लेस में क्लिक करेंगे। रिप्लेस में क्लिक करने के बाद आप फाइंड के साथ साथ आप रिप्लेस भी कर सकते हो। जो टेक्स्ट आप फाइंड किया है उस टेक्स्ट को आप फाइंड कर सकते हो। एंड नीचे में देखेंगे रिप्लेस, आप और को ऑन करेंगे एंड आप फाइंड नीचे में देखेंगे रिप्लेस ऑल, आप रिप्लेस ऑल में क्लिक करेंगे, आपका सारा टेक्स्ट रिप्लेस हो जाएगा। और आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहते हो सिंपली टेक्स्ट ऑल सिलेक्ट ऑल में क्लिक करेंगे, आपका सारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। व्यू में आएंगे। व्यू में आने के बाद आपको बहुत ऑप्शन दिख जाएगा, जूम इन एंड जूम आउट। आप इस टेक्स्ट को जूम करना चाहते हो सिंपली जूम इन में क्लिक करेंगे, आपका जूम इन होगा। और आप जूम आउट करना चाहते हो सिंपली जूम आउट भी कर सकते हो। और आप 100% जूम इन कर सकते हो 100% में क्लिक करके। और आप रूलर बार को हाइड करना चाहते हो सिंपली रूलर में क्लिक करेंगे, आपका रूलर बार हाइड हो जाएगा। फिर शो करना चाहते हो फिर रूलर में क्लिक करेंगे, आपका फिर शो होगा। स्टेटस बार को हाइड करना चाहते हो सिंपली स्टेटस बार में क्लिक करेंगे, स्टेटस बार हाइड हो जाएगा। एंड फिर शो करना चाहते हो सिंपली स्टेटस बार में क्लिक करेंगे, फिर शो होगा। साइड में देखेंगे वार्ड आर्ट। वार्ड आर्ट में क्लिक करने के बाद आपको 3 ऑप्शन दिख जाएगा, नो वार्प, वार्प टू विंडो एंड वार्प टू रूलर। नो वार्प मीन्स आपका टेक्स्ट खत्म नहीं होगा, और वार्प टू विंडो मीन्स आपका विंडो तक टेक्स्ट खत्म होगा, और वार्प टू रूलर मीन्स आपका रूलर तक टेक्स्ट खत्म होगा। और आप रूलर का मेजरमेंट करना चाहते हो सिंपली मेजरमेंट यूनिट में क्लिक करेंगे, और आप इंच पॉइंट्स तरीके से आप कर सकते हो। इसी तरह से आप वर्डपैड को यूज़ कर सकते हो। और वीडियो में कोई जगह में आपका समझने का दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और इसी तरह से वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, वंदे मातरम।